ऑटो रिक्शा में स्कूली बच्चों को ठूस ठूस कर बैठाया जा रहा है। यहाँ तक कि सामने ड्राइवर सीट के अगल बगल में भी बच्चों को बैठाकर ड्राइव किया जा रहा है। ऐसा करके न सिर्फ ऑटो चालक स्कूली परिवहन के लिए निर्धारित सुरक्षा और क्षमता नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि स्कूली बच्चों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। बावजूद इसके ट्रैफिक विभाग का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये तो लापरवाही बरती जा रही है कि ऑटो में और वैन में जिस टाइप से बच्चों को ठूस ठूस कर भर के ले जाया जा रहा है, इससे कभी भी कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। आए दिन कुछ तो कुछ दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। बच्चे क्या है, किनारे लटके होते हैं, ड्राइवर के अगल बगल दो बच्चे बैठा के जा रहे हैं। आजकल पहले तो एक बच्चे बैठा था तो अंदर में होते थे, अब उनके हाथ और पाँव और जो शरीर का आधा हिस्सा है वो बाहर में लटका होता है। बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलवाने की होड़ में उनकी सुरक्षा की तरफ ना तो अभिभावकों की ओर से और ना ही निजी स्कूलों की ओर से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वाहनों की सुविधा देने के चक्कर में सभी उनके जीवन को खतरे में डाल देते हैं। शहर में भी कुछ ऐसा ही मंजर रोज देखने को मिलता है, जहां पर मारुति वैन, टाटा मैजिक या फिर ऑटो रिक्शा में स्कूली बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। इनमें अधिकतर निजी वाहन है। ओवरलोडिंग यातायात पुलिस की नाक के नीचे हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। खासकर ऑटो रिक्शा में तो सीधे तौर पर स्कूली बच्चों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ऑटो में निर्धारित सीट से अधिक बच्चों को बैठाने के बाद ड्राइवर सीट के अगल और बगल में भी बच्चों को बिठाया जा रहा है, जबकि यह जानते हुए भी कि यह बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। अपने बच्चों को ऑटो से भेजने वाले पालक भी इसको लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि इससे आए दिन बच्चे भी चोटिल होकर घर पहुंचते हैं। ये तो लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि जो कि आप देखेंगे कि ऑटो में और वैन में जिस टाइप से बच्चों को ठूस ठूस कर भर के ले जाया जा रहा है, इससे कभी भी कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। आए दिन कुछ तो कुछ दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। बच्चे क्या है, किनारे लटके होते हैं और बगल से कोई बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, जिनको ये एहसास नहीं होता कि बगल में बच्चा फिसल के गिरने की स्थिति में होता है, और ऐसे में वो कई बार वो लड़ भी जाते हैं उनसे। ड्राइवर के अगल बगल दो बच्चे बैठा के जा रहे हैं। आजकल पहले तो एक बच्चे बैठा था तो अंदर में होते थे, अब उनके हाथ और पाँव और जो शरीर का आधा हिस्सा है वो बाहर में लटका होता है, तो कहीं भी टकराने की स्थिति होती है। मान लीजिए कहीं ट्रैफिक लगा, कोई अचानक से बाइक निकाल रहा है या भीड़ भाड़ में कहीं और टकराने का, कई बच्चों को हमने गिरते हुए भी देखा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। इस बारे में यातायात प्रभारी को देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकती है। इस विषय में प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कड़ा निर्देश देना चाहिए कि जो भी ऑटो वाले या आपके वैन वाले हैं, वो जितनी सीट हो, जितनी स्थिति हो, उस स्थिति में ही बच्चों को ले जाएं, ना कि वो अगर कैपेसिटी 8 की है और वो 15-12 इस टाइप का बैठा के ले जा रहे हैं। यातायात प्रभारी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के क्या बोलते हैं, जान जोखिम में ना पड़े, ऐसा कुछ व्यवस्था करें। स्कूल जाने और ले जाने के लिए लगाई गई वैनों में बच्चों की दशा देखकर किसी का भी मन पसीज जाएगा। जिस वैन में 8 लोगों के बैठने की जगह है, उनमें 15 से अधिक बच्चों को ठूसा जाता है, तो ऑटो में भी 10 से अधिक बच्चों को बैठाकर ड्राइव किया जाता है। साथ में उनके स्कूल बैग भी होते हैं, जिन्हें या तो गाड़ी के ऊपर रख दिया जाता है या बच्चों को हाथ में पकड़कर बैठना पड़ता है। यह सब कुछ स्कूल प्रबंधन के सामने होता है, लेकिन शायद ही कभी किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया हो। बच्चे स्कूल वाहनों के पीछे और दाएं बाएं लटक कर जाते हैं। मामला स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। बावजूद इसके ना तो स्कूल प्रबंधन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही यातायात पुलिस नियमों की धज्जियां उड़ाने और बच्चों की जान को जोखिम में डालने वाले ऐसे ऑटो चालकों पर कोई कार्रवाई कर रहा है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। ये तो लापरवाही बरती जा रही है कि ऑटो में और वैन में जिस टाइप से बच्चों को ठूस ठूस कर भर के ले जाया जा रहा है, इससे कभी भी कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। आए दिन कुछ तो कुछ दुर्घटनाएं हो भी रही हैं। बच्चे क्या है, किनारे लटके होते हैं, ड्राइवर के अगल बगल दो बच्चे बैठा के जा रहे हैं। आजकल पहले तो एक बच्चे बैठा था तो अंदर में होते थे, अब उनके हाथ और पाँव और जो शरीर का आधा हिस्सा है वो बाहर में लटका होता है,